सुन भाई, जिंदगी ऐसे ही नहीं बदलती, तोड़नी पड़ती है खुद को, अपनी आदतों को, अपनी कमजोरी को। अगर तू सच में ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहता है तो सबसे पहले अपने मन को खाली मत रहने दे, क्योंकि खाली दिमाग ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने दिमाग को इतना व्यस्त कर दे कि फालतू ख्याल घुस ही ना पाए। ज्ञान सीख, स्किल बना, बॉडी पर काम कर, योग कर, पढ़ लिख, कुछ ऐसा कर जो तुझे ऊपर उठाए। जब भी गंदे या कमजोर विचार आए, तुरंत अपना फोकस बदल, यही असली कंट्रोल है। और याद रख, सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, सिस्टम चाहिए। इसलिए मैंने अपना खुद का ब्रह्मचर्य ई बुक बनाया है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे अर्जेस को कंट्रोल करना है, कैसे डिसिप्लिन बिल्ड करना है और कैसे अपने आप को एक अलग लेवल पर ले जाना है। अपने दिमाग को क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल कामों में डाला, राइटिंग, म्यूजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नई चीजें सीख। ये सब तेरी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाएगा और तेरे माइंड को शार्प बनाएगा। अब एक सेकंड के लिए सोच, आईने में देख और इमेजिन कर कि सामने वही इंसान खड़ा है जो तू बन सकता है। पावरफुल, फोकस्ड, रिस्पेक्टेड, एक अलग ही ऑरा के साथ। वो वर्जन रियल है, बस एक डिसीजन दूर है। कंफर्ट छोड़, कंट्रोल ले और खुद को उस लेवल पर पुश कर जहां एवरेज लोग पहुंचने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अंत में जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया जीता है। आज का युवा बाहर की दुनिया से नहीं हार रहा, वह अपने ही मन से हार रहा है। हर सुबह हम खुद से वादा करते हैं कि आज हम अनुशासन में रहेंगे, आज फोन कम चलाएं। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक आएंगे। आज अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन रात होते होते वही पुरानी आदतें हमें फिर से हरा देती हैं। और सच बताऊं तो दुनिया में सबसे कड़वी हार किसी दुश्मन से हारना नहीं होती, बल्कि खुद से हार जाना होता है। जब आदमी अपने ही वादों को निभा नहीं पाता तो धीरे धीरे उसके अंदर से आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। यही वह जगह है जहां ब्रह्मचर्य का मार्ग शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मचारी सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखता है। आज फोन सिर्फ एक साधारण डिवाइस नहीं रहा, यह एक ऐसा जाल बन चुका है जिसने लाखों युवाओं के मन को कैद कर लिया है। घंटों तक हम सोशल मीडिया, वीडियो, गेम्स और बेकार कंटेंट में खोए रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारी एकाग्रता धीरे धीरे खत्म हो रही है। ब्रह्मचर्य का रास्ता हमें सिखाता है कि अगर तुम सच में अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा। खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं सच में मजबूत हूँ तो क्या मैं 24 घंटे बिना फ़ोन के रह सकता हूँ? यह छोटा सा प्रयोग ही तुम्हें दिखा देगा कि तुम्हारा मन कितना स्वतंत्र है और कितना गुलाम। एक और बड़ी समस्या यह है कि आज का युवा अपनी असली पहचान भूल चुका है। फिल्में, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमें हर दिन किसी और जैसा भाई माफ़ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा, हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।